रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। देखिए कवि कहते हैं रहो न भूल के कभी मदांध, गर्व में अंधे, मदांध मतलब गर्व से अंधा हो जाना, तुच्छ जो कुछ भी नहीं है, वित्त, तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब क्या? भारत सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मतलब धन, संपत्ति। तो पैसा कमाने के बाद गर्व में अंधे मत हो जाओ, रहो ना भूल के कभी, गलती से भी, भूल कर भी कभी मदांध तुच्छ वित्त में, गर्व में अंधे मत हो जाओ। किसमें? पैसे कमाने के बाद। अक्सर होते हैं ना लोग, पैसे कमाने के बाद किसी को कुछ नहीं समझते, तो वो पैसे कमाकर, पैसे आने के बाद, संपत्ति आने के बाद, धन आने के बाद तुम मदांध हो मत जाओ, गर्व में चूर मत हो जाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो कभी भी सनाथ जान, दूसरा कहते हैं सनाथ, नाथ अर्थात नाथ, रक्षा करने वाला, या माता पिता भी हो सकते हैं। सनाथ जो खुद के, सनाथ जो अपने रक्षा करने वाला कोई है, जानकर, या मेरे माता पिता है, या जानकर करो न गर्व चित्त में। चित्त अर्थात मन में, माइंड में, अपने माइंड के अंदर, अपने मन के अंदर सनाथ, मुझे देखभाल करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला मेरे माता पिता है, मेरे पीछे मेरे चाचा है, मेरे पापा विधायक है, पुलिस है। इस तरह गर्व मत करो अपने मन में, मन के अंदर ये बात कभी मत लाओ कि मेरे पीछे तो मेरी रक्षा करने वाला गॉडफादर है, कोई है, इस तरह मत लाओ। अनाथ कौन है यहाँ? देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं, अनाथ कौन है यहां पर? इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ कौन है? भगवान, ईश्वर, गॉड। वो कौन है? भगवान, ईश्वर, गॉड। क्या है? हर एक के पीछे अपना हाथ रखा हुआ है, बस वो हमें दिखाई नहीं देता, मगर वो हमारे पीछे है। तो अनाथ कौन है यहां? प्रश्नार्थक चिन्ह। त्रिलोकनाथ साथ है, तो कोई भगवान, ईश्वर, गॉड पीछे है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो भगवान का यहां पर बात बताया जा रहा है कि ये भगवान क्या है? दयालु दीन बंधु है। दीन बंधु, दीन अर्थात गरीब, जो गरीब है उनका बंधु कौन है? ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये गॉड है। दयालु, बहुत दयालु है, करुणामयी है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। ईश्वर के हाथ, भगवान के हाथ कैसे? बहुत बड़े हैं। जब भी देता है ऊपर वाला, देता है छप्पर फाड़ कर कहते। तो इस तरह बड़े विशाल उसके हाथ है। अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ये वर्ड कहते हैं अतीव भाग्यहीन है, वो अनफॉर्चुनेट है, भाग्यहीन, जिसका नसीब खराब है। अतीव, बहुत ही नसीब खराब है, जो अधीर भाव जो करे। अधीर भाव, अधीर जिसके अंदर धैर्य ही नहीं है। थोड़ा ही उसके साथ जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ गलत हो गया, जैसे कि आपका एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया या कम मार्क्स आ गए, ये क्या हो गया बोलकर आप धैर्य खो देते हो। मत खो। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे कोई कारण होगा, आपकी कमी होगी। अपने आप को और बेहतर बनाओ। भगवान तो पीछे है ही है ना, वो कुछ बहुत बड़ा अच्छा करने वाला है, मगर हम छोटा मोटा ही जीवन में सेटबैक होने के बाद सुसाइड करने के लिए, मरने मिटने के लिए, या कोई गलत कदम उठाने के लिए आगे निकल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये अतीव भाग्यहीन है। अधीर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीर अर्थात धैर्यहीन, जिसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। ऑन द स्पॉट, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। रुको, आपका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो धैर्यहीन है। तो इसलिए भगवान हम सब के पीछे है कहकर यहां भगवान का गुणगान किया गया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, उनकी मदद करे, इस तरह आगे कहते हैं। नेक्स्ट वन में देखिए, आगे यहां पर भी भगवान के बारे में बताया गया है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। तो ये जो अंतरिक्ष है, ये जो स्पेस है, अनंत है, जिसका कोई एंड नहीं है। एंडलेस, अनंत, जिसका अंत नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में, स्पेस में अनंत देव, बहुत सारे देवता लोग खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हैं? देखो, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष, सामने आकर वहां अपने हाथ फैलाकर, अपने बाहुओं को, अपने हाथों को, अपने बाहों को फैलाकर वहां बढ़ा रहे बड़े बड़े। स्वबाहु, स्वबाहु अपने हाथ फैलाकर वहां हमें
बुला रहे हैं। किनको बुला रहे हैं? जो इस धरती के ऊपर दूसरों की, मनुष्यता की हेल्प कर कर, उनके लिए सोच कर समझ कर अपना प्राणों की आहुति देकर जो चला जा रहा है, उसका स्वागत करने के लिए अंतरिक्ष में क्या है, भगवान हाथ खोलकर, बाहें खोलकर, आओ बंधु बोलकर भगवान उसे गले लगा रहे हैं, उसे गोद में बिठा रहे हैं। तो इस तरह यहां पर बताया गया है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए, एक दूसरे पर निर्भर। देखिए, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सबको आगे आना है, हर एक मनुष्य को आगे बढ़ना है। तो क्या करना है? परस्परावलंब होना है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना है। और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम कभी नहीं कह सकते कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने माता पिता पर भी डिपेंडेंट नहीं हूं। माता पिता तो छोड़, तू जिसे जानता नहीं वो एक छोटे से किसान के ऊपर तो डिपेंडेंट है। तू जिसे जानता नहीं उस दर्जी के ऊपर तो डिपेंडेंट है। तू जिसे जानता नहीं उस चमार के ऊपर तो डिपेंडेंट है। क्यों? वो किसान अनाज उगा रहा है, तू जानता नहीं, पैसे देके ले रहा है वो बात अलग, मगर वो उगाना ही बंद कर दे, संसार के सारे किसान हम अनाज ही नहीं उगाएंगे तो क्या करेंगे हम? तो हम डिपेंडेंट है ना उनके ऊपर। हम एक दर्जी कपड़ा सीने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, हम चप्पल बनाने वाला, बूट बनाने वाला, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर एक व्यक्ति इस संसार के अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही कहते हैं परस्परावलंब, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर उठो तथा बढ़ो सभी। डिपेंडेंट रहना गलत बात नहीं है, मगर एक दूसरे का हाथ बढ़कर, मैं आगे आ रहा हूं, तू भी मेरे पीछे पीछे एक कदम आ, तो एक दूसरे को आगे लाना है। केवल मैं, सिर्फ मैं, हर तरफ आगे 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 मैं ही जाऊंगा, स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, यह बता रहे हैं कवि यहां पर। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। देखो, अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक, देखो मर्त्य बोलकर हमने एक शब्द पढ़ा था, मर्त्य, मृत्यु, मरने वाला, मिटने वाला, मर्त्य। मर्त्य अ लगाने के बाद क्या होता है? उल्टा हो जाता है, जो मरने वाला नहीं है, अमर्त्य। अमर्त्य कौन है? भगवान, गॉड। तो अभी अमर्त्य अंक में, अंक मतलब गोद में, तो देवता की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक हो अर्थात अपंक का मतलब क्या होता है? तुम पवित्र हो। जो संसार में एक दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, मानव की मदद कर रहा है, उनके ऊपर करुणा दया दिखा रहा है, वो मरने के बाद भगवान बाहें खोलकर उनका स्वागत तो कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो उनके गोद में, अमर्त्य अंक मतलब जो देवता की गोद है, अमर्त्य मतलब गॉड, अंक मतलब गोद, देवता की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक मतलब पवित्र हो, पवित्र हो, कलंक रहित हो, एकदम पवित्र हो, या कमल का फूल भी कह सकते हैं हम, कमल के फूल के समान में उनके गोद में जाकर बैठना चाहिए। रहो न यो कि एक से न एक काम और का सरे। ऐसा कभी मत रहो कि एक से दूसरे का काम न सरे। अहंकार मत करो कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा तो आपका हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ेगा। सहारा नहीं मिलेगा तो थोड़े धीमे से बढ़ेगा, सहारा मिलेगा तो तेजी से बढ़ेगा। मेरा वीडियो देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मार्क्स लोगे। वीडियो नहीं देखोगे, खुद पढ़ोगे, थोड़ी कठिनाई होगी, मगर पास होगे, अच्छे ठीक ठाक मार्क्स ले लोगे। तो इसीलिए ऐसा कभी अहंकार में मत कहो, ऐसा कभी अहंकार में मत कहो कि रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, मेरे बगैर तुम्हारा काम हो ही नहीं सकता। इस तरह अहंकार में मत रहो। संसार में हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, परस्परावलंब है। हाथ बढ़ाकर आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, आप ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा और मेरे वीडियो की वजह से आपको पढ़ाई में प्रॉफिट होगी। देखिए, परस्परावलंब। ओके, चलिए, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। तो सरे, सरे मतलब खत्म होना, मेरे बगैर आपका काम ही खत्म नहीं होगा। इस तरह अहंकार में मत रहो। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर मदद करना चाहिए। इस तरह कवि कहते हैं। आगे यहां पर मनुष्य हम सब लोग क्या है? भाई भाई है, यह बताने का प्रयत्न करें। देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। देखिए, मनुष्य मात्र क्या है? बंधु है। कितना अच्छा है, देखिए यहां पर
उद्धरण चिन्ह के अंदर लगाया गया है बंधु। बंधु का मतलब क्या होता है? हम मनुष्य भाई भाई है, यही बड़ा विवेक है। ये जिसे समझ में आ गया वो विवेकशील है, विवेकवान है, वो समझदार है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पर पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। हम सारे बंधु भाई एक है और हम सबके पिता एक ही है। कौन? गॉड, ईश्वर। नहीं, मैं साइंटिफिक बता रहा हूं। यहां पर साइंटिफिक निकाल कर देखिए, बैकग्राउंड निकाल कर देखिए। एक कोश जीवी अमीबा की जब बात करते हैं, वैसे बढ़ते 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 आगे हम मनुष्य बन गए ना, तो हम मनुष्यों के लिए जो हमारा पूर्वज है वो एक ही है, एक ही है। देखिए, इस्लाम धर्म के अंदर आदम और हव्वा कहकर है। अगर से क्रिश्चियन में जाएंगे तो क्या है? एडम एंड ईव बोलकर है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर आएंगे तो वहां मनु कहकर आता है। तो यहां पर पुराण पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला एक ही है। इस धरती के ऊपर एक ही जीव पहले उत्पन्न हुआ, उसके वजह से ही अलग 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 होते हुए हम आगे बढ़ते 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 अलग अलग होते हुए हम हो गए। इसलिए पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। हम सबके पिता, प्रसिद्ध पिता एक ही है, इस तरह कहते हैं। आगे, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फलानुसार कर्म के, तो हमारे कर्म करने के कारण जो उसका फल मिलता है, कर्म हमारे कार्य के वजह से हमारे बाह्य भेद है। अवश्य 100% अवश्य बाह्य भेद है। हमारे बाहरी भेद कैसे हैं? हमारे कर्मों के वजह से हमारे बाह्य भेद है। सर ये कैसा? सर कर्म के वजह से बाह्य भेद कैसा हो सकता है? देखिए भाई, आप जम्मू कश्मीर में जाके रहिए, आप रहिए, आप काले हैं परवाह नहीं, आप रहिए वहां पर हस्बैंड वाइफ, आपका जो जनरेशन वहां पर पैदा होगा, या इंग्लैंड में जाकर आप रहिए, वहां पर जो आपका जनरेशन आगे बच्चे पैदा होंगे वो गोरे होंगे, क्योंकि वहां का क्लाइमेट बहुत ठंडा है। जहां ठंडा क्लाइमेट होता है वहां बच्चे गोरे होते हैं। या बहुत, इंग्लैंड के एक जोड़ी को, एक हस्बैंड वाइफ को ले जाकर वेस्ट इंडीज में रखिए, उनके जो बच्चे होंगे शायद वो थोड़े ठीक ठाक गोरे होंगे, मगर उनको भी वही रखिए, आगे जब उनके जनरेशन होगा वो काले होंगे। क्यों? वहां सबसे ज्यादा गर्मी धूप होता है, वहां का अलग है वातावरण, वहां का परिसर, वातावरण, नैसर्गिक पूरा वातावरण चेंज है, एनवायरमेंट चेंज है, तो वो काले होंगे। तो इसीलिए हमारे अंदर भी बाह्य भेद है। इंग्लैंड वाले लंबे हैं, गोरे हैं, हम भारतीय ठीक ठाक 5.5 फीट के हैं, कलर हमारा अलग है, ब्राउन टाइप, तो वेस्ट इंडीज के काले हैं। तो बाह्य भेद हमारे कर्म के अनुसार, हमारे जगह के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार अलग हो सकते हैं, मगर हम सब है तो एक ही। हम सब क्या है? लास्ट में हम एक ही है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। देखिए, परंतु अंतरैक्य, अंदर से, अंतःकरण की एकता, अंदर से तो हम सब मानवी है ना। हम सब खाना खाने की बात सोचते हैं ना, बाद में खाना खाने के बाद रात में सोने की बात सोचते हैं ना, तो हम अंदर से तो सब मानवी है। हम सबके अंदर सेम फीलिंग है। या ऐसा होता है कि चलो अमेरिका में जाकर किसी को आप गाली दोगे, गंदा गंदा गाली दोगे, तो बोलेगा वाह कितना अच्छा गाली दे रहा है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, उसे जब गाली दोगे उसे भी वही फील होगा जो आपको फील होगा, जो मुझे फील होगा वैसा ही होगा। आज अगर से आप ब्लेड लेकर मेरा हाथ काटोगे तो मुझे भी दर्द होगा, उसका काटोगे उसे भी दर्द होगा। अंदर से सब सेम मानव है, सेम फीलिंग है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो क्या होता है? खुश होते हैं। यस, वो भी खुश, हम भी खुश। हर अमेरिका वाला भी गिफ्ट पाकर खुशी होता है, मैं भी खुशी होता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे क्या होता है? खुशी होती है। कमेंट्स करोगे, बहुत ज्यादा खुशी होती है। शेयर करोगे, आप बहुत खुशी होती है। तो सब अंदर से हम एक ही है। इस तरह यहाँ कवि कहते हैं, परंतु अंदर से, अंतःकरण के अंदर से प्रमाणभूत वेद है। प्रमाणभूत वेद है अर्थात साक्षी एक ही है। हम एक ही तरह की फीलिंग्स हमारे पास है। वेद कहकर यहाँ कहते हैं बस। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। देखो, अनर्थ है, अनर्थ अर्थात बेकार है, वेस्ट है। अगर से एक बंधु, बंधु मतलब क्या? भाई, दूसरा बंधु, व्यथा मतलब दुख। अगर से एक बंधु दूसरे बंधु का, एक भाई दूसरे भाई का व्यथा, दुख नहीं हरेगा, नहीं कम करेगा, नहीं मिटाएगा, तो वो अनर्थ है, बेकार है। इस तरह कवि कहते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आई थिंक ये लास्ट वाला स्लाइड है, देख लीजिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। देखिए, जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो
अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट मार्ग मतलब इच्छित मार्ग में, जो चॉइस आपने किया है लाइफ में, उस लाइफ के अंदर जो चॉइस बनाया है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो, आप किसान बनो, आप बिजनेसमैन बनो, जो भी आपने चॉइस किया है, अभिष्ट अर्थात इच्छित, चुना हुआ जो भी आपका मार्ग है, सहर्ष खेलते हुए, कैसे जीना है हमें? हंसते हुए। मैं टीचर बन के बहुत खुश हूं, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। तो आपने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को जो जिससे चुना है, उसके अंदर उस मार्ग में सहर्ष, खुशी खुशी, संतोष के साथ, हंसी खेलते हुए, हंसते खेलते हुए आगे बढ़िए, कहते हैं कवि। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो टीचर बन गया, मेरे जीवन में विपत्ति नहीं है, विघ्न नहीं है। विपत्ति मतलब क्या है? दुख, बाधाएं, संकट, विघ्न, इट्स हर्डल्स। विपत्ति का मतलब होता है संकट या बाधाएं, विघ्न। इस तरह हर्डल्स ये सबके जीवन में होते हैं। मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा ज्यादा? बहुत सारा कॉलेज में काम है, वो करना पड़ता है, फिर घर में आओ, फिर आपके लिए अलग से पढ़ो। ये मैं और किसी को नहीं पढ़ाता। आपको लग रहा होगा ये कविता मैं और किसी को पढ़ा रहा हूं। नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं। इसके लिए मुझे 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर मैं वीडियो बना पाता हूं। तो मेरे कॉलेज का सिलेबस तो अलग ही है। ठीक है, चलिए। तो विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, तो जीवन में जो रास्ता आपने चुना है, खुशी खुशी आगे निकल खेलते हुए उस रास्ते पे चलिए। रास्ते में कई बार दुख आएंगे, संकट आएंगे, बाधाएं आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उन्हें भी ढकेलते हुए, उन्हें पुश करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। घटे न हेल मेल, हां बढ़े न भिन्नता कभी। घटे न हेल मेल भाईचारा, कभी हमारे अंदर, हम सब के अंदर भाईचारा जो है, जो बंधुत्व है, जो एकता है, जो यूनिटी है, वो कभी ना घटे, कम ना हो। घटे मतलब क्या है? वो कम ना हो, वो खराब ना हो। घटे न हेल मेल, हां बढ़े न भिन्नता कभी। देखो, बढ़े न भिन्नता, भिन्नता अलग अलग, हम तू अलग है, मैं अलग हूं। तू काला है, मैं गोरा हूं, या मैं काला हूं, तू गोरा है। तू लंबा है, मैं छोटा हूं, तेरी जाति वो है, मेरी जाति ये है, तेरा धर्म वो है, मेरा धर्म ये है, तेरा देश वो, मेरा देश ये, तेरा भाषा वो, मेरी भाषा ये। इस तरह की भावना, इस तरह की भिन्नता की भावना बढ़े ना। हम सब एक है, साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ईस्ट इंडियंस, सब एक है। हम सब भारतीय, इवन हम पूरा वर्ल्ड वाले एक है। तो वही तो कवि बता रहे हैं। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। देखिए, अतर्क ये इंपॉर्टेंट है। अतर्क, तर्क से परे, तर्क से परे, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, तो हमारे माइंड में आ ही नहीं सकता, उस तरह का जो अतर्क है। एक पंथ, पंथ अर्थात क्या होता है यहां पर? पंथ का मतलब होता है मार्ग, स्पेशली धार्मिक मार्ग। हम आपस में लड़ते क्यों हैं? तुम्हारे बिलीफ्स अलग है, मेरे बिलीफ्स अलग है। मेरे बिलीफ्स को तुम नहीं जब मानते हो ना, तब हम लड़ते हैं। मैं जब तुम्हारे बिलीफ्स को नहीं मानता, तब हमारे अंदर लड़ाई होती है, ईर्ष्या द्वेष स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अब मैं हिंदू हूं, अगर सपोज तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। या तुम क्रिश्चियन हो। देखिए, अब कोई कहेगा अर्जुन कैसे हो गया, कर्ण पैदा कैसे हो गया, या कौरव 100 कैसे पैदा हो गए एक ही मां को। तो तर्क की जरूरत नहीं है यहां पर। अतर्क, ऐसा गलतियां मत निकालो मेरे धर्म के अंदर। आप वैसे मेरे पास आपके भी लिए भी है, आपके धर्म के अंदर भी है, कि जब यीशु को इस तरह अगर से कीले मारकर उनकी प्राण चले गए, फिर वो जीवित कैसे हो गए? तो इस तरह अंदर निकाल कर इसे उसको आर्ग्यू जब करते हैं, अतर्क एक पंथ के, जो इस तरह हर एक पंथ के अंदर है, हर एक पंथ के अंदर कुछ ना कुछ खामियां, गलतियां हैं, उन्हें बाहर मत निकालिए। अतर्क एक पंथ के निकाल कर दिखाओगे, लड़ाई हो जाएगी, भिन्नता आ जाएगी, इसलिए वो मत निकालिए। इस तरह यहां कवि कह रहे हैं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सतर्क, सावधान मार्ग, सावधान मार्ग के साथ उसकी इज्जत रखते हुए, उसके धर्म की इज्जत रखते हुए, उसकी जाति की इज्जत रखते हुए, ठीक ठाक सोच समझ कर बोलते हुए आगे बढ़ते जाना है, तभी तो भाईचारा बना रहेगा। तो सतर्क पंथ, पंथ अर्थात ये भी मार्ग, यह धार्मिक मार्ग हो गया। यहां पर सावधानी के साथ उस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है कि उनके मार्ग में क्रॉस करके नहीं जाना है, आर्ग्यू नहीं करना है। सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे। देखिए, तभी समर्थ भाव है, तभी तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। समर्थ अर्थात क्या? कैपेबिलिटी। तो आपकी भावनाओं को मैं इज्जत देकर आगे बढ़ना है, तारना है,
आगे बढ़ते 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 इस संसार के अंदर से निकल कर जाना है, मतलब एक दिन तो मरना है या ऊपर जाना है, भगवान के पास जाना है। तो सतर्क समर्थ अर्थात कैपेबिलिटी के साथ उनको समझते हुए तारता हुए तरे, तो मैं भी आगे बढ़ रहा हूं, आप भी आगे बढ़ो। बस हमें एक दूसरे की धार्मिक या मार्ग का हमारा जो भी है उसके अंदर से गलतियां नहीं निकालना है, सावधानी के साथ आगे बढ़ते जाना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस तरह यहाँ कवि कहते हैं। यहीं पर यहाँ कविता समाप्त होती है। लाइक करो, कमेंट करो, पसंद आया तो नीचे और कुछ लिखो जिससे कि मैं उस तरह का वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।